देखो, म्यूविंग के ऊपर करने वाली मिस्टेक्स के ऊपर नहीं, मैं इससे भी पहले 2 पार्ट्स बना चुका हूँ। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट कि एक ऐसी भूल है जो मैंने की थी और मुझे आज भी रिग्रेट होता है, जो मोस्ट ऑफ लोग करते हैं और मैं उनको देखता हूँ भाई 99% ऑफ लोग जो म्यूविंग करते हैं वो यही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं और उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा है। और मेरे को मैंने खुद ही गलती की थी। मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग डेज के अंदर म्यूविंग करता था, जब मैं 14-15 साल का था, नया नया मुझे म्यूविंग के बारे में पता लगा था, मैं म्यूविंग करना स्टार्ट किया था, तब लगातार 3 से 4 साल तो मैंने सिर्फ गलत फॉर्म के अंदर ही म्यूविंग की थी। जिससे हुआ क्या, मेरे जो फॉरवर्ड ग्रोथ थी वो तो हुई नो डाउट, लेकिन जो अपवर्ड फॉरवर्ड ग्रोथ होनी थी वो नहीं हो पाई। और जिसके कारण मेरा ये जो मुंह है, तुम अगर साइड से देखते हो तो ये नहीं एक बंदर जैसा दिखता है या फिर एक कुत्ते जैसा दिखता है। और मोस्ट ऑफ इंडियंस की यही गलती के कारण, और मोस्ट ऑफ टीनेजर्स जो म्यूविंग करते हैं या फिर उन्होंने म्यूविंग भी नहीं की, उनका मुंह भी बंदर जैसा दिखता होगा साइड से या फिर कुत्ते जैसा दिखता होगा साइड से। तो ये गलती तुम में से मोस्ट ऑफ लोग करते हैं और ये गलती को मैंने नहीं इससे पहले वाली वीडियो में भी समझा रखा है, लेकिन उधर मैंने इतना डिटेल के अंदर, इतना एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं समझाया था, लेकिन मैं आज समझाता हूँ। देखो, हम में से मोस्ट ऑफ लोग नहीं, जब भी म्यूविंग करते हैं ना, तब हम हमारा जो जुबान होती है उसको अपने हार्ड पैलेट पे तो टच करवा लेते हैं यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन हम कभी भी अपनी जो पीछे जुबान का जो पीछे का पार्ट होता है उसको, जो सॉफ्ट पैलेट होता है वहाँ पे छुआते भी नहीं है मोस्ट ऑफ लोग। और मैं खुद ये गलती करता था भाई, मैं 3 साल तक ये गलती की है और अब से जब मैं इस साल से मैंने इस गलती को सुधारा है, लेकिन मुझे उतने बेनिफिशियल और उतने दिख जाने वाले रिजल्ट नहीं दिखते हैं भाई। नो डाउट मेरी फॉरवर्ड ग्रोथ बहुत हुई है, लेकिन अपवर्ड फॉरवर्ड ग्रोथ उतनी नहीं हुई है जितनी होनी थी। क्यों? क्योंकि मैंने लेट ऑफ प्यूबर्टी के अंदर ये किया था। और यही गलती मैं चाहता हूँ कि तुम में से मोस्ट ऑफ लोग ना दोहराए, जो अपने टीनेज के अंदर है या फिर जिनकी टीनेज ईयर्स भी खत्म होना है। ठीक है, ये गलती मत दोहराओ भाई, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ क्या है प्रॉब्लम। देखो, हमारा जो फेस है ना, उसके अंदर हमारे 2 पैलेट होते हैं, तो हार्ड पैलेट होता है और उसके पीछे ही होता है सॉफ्ट पैलेट। और हम में से मोस्ट ऑफ लोग जो म्यूविंग करते हैं, हम अपनी जुबान को हार्ड पैलेट पे तो टच करवा लेते हैं इजीली, नो डाउट वो इजीली हो जाती है ऐसे ऊपर करके, लेकिन हम अपनी जो जुबान को पीछे का जो पार्ट होता है ना, उसको ऊपर टच नहीं करवाते हैं मोस्ट ऑफ लोग। और यही गलती होती है। क्यों? क्योंकि होता कुछ ये है, अगर हम अपनी जुबान को हार्ड पैलेट पे टच करवा लेते हैं, जो भी बहुत बड़ी बात है, मोस्ट ऑफ लोग वो भी नहीं करते, लेकिन अगर हम वो चीज़ कर लेते हैं तो एक तो माउथ ब्रीथिंग बंद हो जाती है, नो डाउट, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि हम अपने पीछे की जुबान को ऊपर नहीं टच करवा पाते, जिससे हमारी जो फॉरवर्ड ग्रोथ है वो उतनी हो नहीं पाती है। फॉरवर्ड ग्रोथ हो जाती है नो डाउट, लेकिन हमारी अपर फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं हो पाती है। जैसे कि मेरे खुद के साथ हुआ, देखो मेरी ये जो ऊपर का पार्ट है नहीं, उतना ग्रो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जुबान का जो पीछे का पार्ट था उसको मोस्ट ऑफ ईयर्स के लिए ऊपर छुआया ही नहीं रखा था, छुआ के रखा ही नहीं था सॉफ्ट पैलेट के साथ। लेकिन अब इस साल से जब मैं रख रहा हूँ, फिर भी मुझे उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण मेरा जो मुंह है, अगर तुम साइड से देखते हो, कुत्ते जैसा दिखता है या फिर एक बंदर जैसा दिखता है। और मोस्ट ऑफ लोगों की यही गलती होती है भाई। तो अपनी म्यूविंग की इस गलती को सुधार लो भाई। देखो, मैं अपने हार्ड पैलेट को मैं इधर दिखाता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें चेक करना है कि भाई कैसे है, तो अपनी सबसे पहले तो तुम्हें ये चेक करना है कि सॉफ्ट पैलेट पे जुबान छूती है तब कैसा होता है। तो एक बार नहीं निगलो, अपनी थूक को निगलो या फिर पानी को पी के निगलो। ये जो मेरी जुबान का जो पीछे का पार्ट है ना, वो सॉफ्ट पैलेट पे छू चुका है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं है भाई, अगर चेक करना है कि हमारे पीछे की जुबान छू रही है म्यूविंग करते टाइम, तो एक बार चेक कर लो। ये देखो, मेरी ये जो जुबान है ना, वो तब की, मतलब मैं जब म्यूविंग करूँगा ना, तब जब मैं हार्ड पैलेट पे टच करता हूँ तब की म्यूविंग। और अब मैं सॉफ्ट पैलेट पे भी टच करूँगा विथ टचिंग हार्ड पैलेट। देखा, ये पार्ट पूरा ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि अगर हम हार्ड पैलेट पे टच करवा के रखते हैं और पीछे की टंग को सॉफ्ट पैलेट पे टच नहीं करवाते, तो ये पार्ट पूरे से लपट जाता है ऐसे चमड़ी। लेकिन हम जब जैसे ही अपने दोनों पैलेट्स पे इक्वल अमाउंट के अंदर फोर्स लगाते हैं और टच करवाते हैं अपनी टंग्स को, देखा यो, तो यही गलती थी जो मैंने की थी। और मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन जो इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो तीसरा पार्ट रखा था, जो एसिमेट्रिकल प्रेशर, उसके अंदर नहीं, मैंने जब देखी ना वो वीडियो, गलती से कल चल गई थी तो मैंने देखी, तो मुझे वो वाला पार्ट मैंने कहा इतना डिटेल के अंदर मैंने नहीं समझाया है, तो ये तीसरा पार्ट बना देता हूँ म्यूविंग की मिस्टेक के ऊपर। और भाई, अगर तुम मेरे ये 3 के 3 पार्ट देख रहे हो म्यूविंग की मिस्टेक्स के ऊपर, तो भाई मैं लिख के कह देता हूँ भाई, तुम अपनी म्यूविंग को बहुत अच्छे से करोगे, तुम मास्टर कर लोगे म्यूविंग को। और तुम नहीं, मतलब नॉर्मल बैठोगे ना, फिर भी अगर बोल नहीं रहे हो, नॉर्मल बैठोगे, फिर भी तुम्हारी जुबान ऊपर ही टच होगी। मेरी होती है भाई, और ये आदत मेरी खुद डेवलप हुई है। मैंने इन सारी मिस्टेक्स को नहीं किया है, मैंने इन सारी मिस्टेक को एस्केप किया, इन सारी मिस्टेक को इग्नोर करके अपने अच्छे से म्यूविंग पे ध्यान दिया है। और ये नहीं, बहुत से लोगों को लगता है डेडिकेटली हमें तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता भाई। दिन के 30 से 40 मिनट ही अगर तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये आदत के रूप के अंदर, एक पोस्चर के रूप के अंदर तुम्हारी बन जाएगी। और गलतियाँ मत करो भाई, क्योंकि नहीं, बहुत से लोग नहीं म्यूविंग गलत तरीके से करते हैं, उनको ओवर वाइट हो जाता है उनकी, मतलब अच्छे से ये नीचे का पार्ट ही आगे बढ़ जाता है, मैंडिबल मैक्सिला इतना बढ़ ही नहीं पाता, और यही प्रॉब्लम होती है भाई। और इन सारी चीज़ों को तुम्हें सॉल्व कर लेना है जितना हो सके उतना जल्दी, वरना नहीं तुम कुत्ते जैसे लगोगे। मेरी गलती ये हुई थी कि देखो, आज मेरा मुंह नहीं साइड से दिखता है तो बहुत ही भद्दा दिखता है, इधर से बहुत अच्छा दिखता होगा नो डाउट ड्यू टू फेशियल हार्मनी, लेकिन इधर से बहुत ही भद्दा दिखता है।
और ये गलती अगर मैं अपने पास्ट वर्जन को कह पाता तो मैं सुधार लेता, लेकिन मुझे बहुत लेट जाके ये चीज़ का रियलाइजेशन हुई और मुझे पता लगा है। और नो डाउट मैं इसको भी फिक्स तो अब कैसे ही कर लूँगा, मतलब बोन की ग्रोथ अब मतलब एंड ऑफ द प्यूबर्टी आ लेगी, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस दिखेगा जो आने वाले टाइम के मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। इतने के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, रिमेंबर इट पे भी सारे मिस्टेक्स का ध्यान रख लो, उन सबको इग्नोर करो और अच्छे से मूविंग कर लो। ये एक पोस्चर है, एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। रिमेंबर इट पे भी